हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर और आज हम बात करने वाले हैं कथकली, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले टॉपिक के साथ हमने कथक, उत्तर भारत के क्लासिकल डांस को अपने टॉपिक में शामिल किया था। तो करते हैं प्रारंभ कथकली के बारे में। कथकली के स्रोत देखते हैं, कहाँ से मिला है कथकली हमें। तो रामानट्टम, रामायण की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है इसमें। ठीक है, जो रामायण की घटनाएं हैं उनका जो प्रस्तुतिकरण होता वही कथकली कहलाता। कृष्णाट्टम, महाभारत की घटनाओं की महाभारत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता। नृत्य, संगीत तथा नाटक का संयोजन, तीनों जैसा कथक में होता था और महाकाव्यों से ही ली जाती थी कथक के लिए भी पृष्ठभूमि, तो इसका भी ये हो जाता है। आमतौर पर कथकली पुरुषों तथा युवा बालकों, जो पुरुष तथा स्त्री दोनों की भूमिका निभा सकते हैं, द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो मतलब स्त्री या पुरुष उन दोनों के द्वारा किया जा सकता है। अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है? युवा और पुरुषों के द्वारा। ठीक है, युवा बालक जो होते और पुरुषों के द्वारा। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है किस शास्त्रीय नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, तो किस में नहीं लेती हैं? कथकली। ठीक है, कथकली गीतों की भाषा कैसी होती? मणि प्रबलम। ठीक है, जो मणि प्रबलम भाषा होती है इसके गीतों की होती है। मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होती। बात करते हैं मणि प्रबलम क्या होता, तो जो मलयालम भाषा दक्षिण भारत की भाषा है और संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका मिश्रित रूप होता है। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। पूर्व का गाथा गीत। पूर्व से यहाँ दिशा से मतलब नहीं है, पूर्व से मतलब है पहले का। ठीक है, पहले का गाथा गीत भी कहा जाता है। ठीक, आँखों और भौं की लय के माध्यम से रस का निरूपण उल्लेखनीय है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप स्टेट पीसीएस में किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो तब यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या पूछ लेता, मुद्राएं पूछ लेता का, भ्रंकुटिकाएँ पूछ लेता है, इस प्रकार से। तो आँखों और भौं की लय के माध्यम से रस का निरूपण होता है। ठीक है, नवरस, चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव होते हैं। जो नवरस होते हैं चेहरे के महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रकट होते हैं। नेतृत्व, राजाओं, देवताओं तथा राक्षसों। ठीक है, जो राजाओं, देवताओं तथा राक्षसों इत्यादि की भूमिका का निरूपण किया जाता है इसके तहत। अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का भाव निरूपण होता है। जो अच्छाई और बुराई का अगर बात करते हैं एक साधारण मनुष्य की, तो उसमें अच्छाई और बुराई का अनुपात होता है, ना कि कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा होता है। ठीक है, तो उसी का शाश्वत संघर्ष का जो भव्य निरूपण इसके द्वारा किया जाता है। वर्ष 1930 में प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन, कौन? वी.एन. मेनन कहाँ के थे? जो के उसके थे आंध्रा के, वहाँ के। ठीक है, मुकुंद राजा के संरक्षण में इसका पुनरुत्थान किया गया था। किसके? वी.एन. मेनन तथा मुकुंद राजा के द्वारा, इसको याद रखेंगे। चेहरे का सुपरिष्कृत श्रृंगार। ठीक है, जो चेहरे का होता है वो सुपरिष्कृत श्रृंगार होता है। अलंकृत मुखौटे होते हैं, जो मांस लगाते हैं ये अलंकृत होते हैं। बड़ा घेरदार घाघरा क्या होता है? इस प्रकार से, जैसे ये होया, तो इस प्रकार से घाघरा जो बड़े उसका होता था। ठीक है, बड़े घेरेदार का। अलंकृत मुखौटे हो गए, बड़ी टोपी, हेड गियर बोलते हैं उसको। बात करते हैं किसकी? चेहरे पर प्रयुक्त विविध रंग अलग अलग मानसिक स्थिति के परिचायक होते हैं। जैसा मैं आपको दिखा दूं कि इनका जो मुख है उसमें अलग अलग रंग है, काला है, हरा है और केसरिया है। ठीक है, पीला है। तो इस प्रकार से ये किसके संकेत देते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम। ये पूछा जाता है सभी प्रश्नों में, सभी
जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनमें, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी। हरा जो होता है वो कुलीनता का, ठीक, काला दुष्टता का, लाल धब्बे राजसी गौरव तथा बुराई का संयोजन होता है, किसका, राजसी गौरव और बुराई का। पीला महिला और संत और महिलाएं, ठीक है, क्या, संत और महिलाएं पीला। सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना तथा देवत्व, इसको याद रखेंगे। हाथों के हाव भाव चेहरे की अभिव्यक्ति तथा आँखों की हरकतें महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण है, हाथों के हाव भाव चेहरे की अभिव्यक्ति तथा आँखों की हरकतें महत्वपूर्ण है। इसमें जो अधिकतर अभिमंचन होता है वो किसके द्वारा होता है, आँखों और हाथों की अभिव्यक्ति द्वारा, ठीक है। और इसको याद रखेंगे, कुलीनता और सफ़ेद दाढ़ी और पीला, ये भी याद हो सके तो कर लेना। तो इसके ये रंगों के संकेत हो गए। अब बात करते हैं इसके वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो वाद्य यंत्र हो जाते हैं इसका ढोला, कौन सा, ढोल, छेंद या मद्दला, ठीक है, मद्दला। इस प्रकार से तीन इसके मुख्य हो गए, ये हो गया हमारा ढोल, ये हो गया छेंद, ये क्या हो गया, मद्दला। मद्दला ही क्या, एक तरीके की शहनाई होती थी। बात करते हैं इसके प्रसिद्ध प्रवर्तक कौन कौन है। तो गुरु कुंचुक रूप, कौन से, गुरु कुंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरमन तथा रीता गांगुली। एक बार और देख लेते हैं, गुरु कुंचिक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरमन तथा रीता गांगुली। इस प्रकार ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हों, और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।